नमस्कार, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है। हम बात करेंगे डबरा विधानसभा से इमरती देवी, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में जो चुनाव होने वाला है 2023 इनका संभावित प्रत्याशियों में इनका नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। तो इमरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। डबरा तो नॉर्मली देखते हैं, जब भी डबरा का नाम आता है तो इमरती देवी का नाम सबसे ऊपर आता है, चाहे वो बयान हो, चाहे वो आपके काम हो, चाहे वो आपकी भाषा शैली हो। लेकिन अभी डबरा बड़ा सुर्खियों में है। आपको पता होगा, आपके यहाँ के विधायक सुरेश राजे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, चूंकि आपने देखा या नहीं देखा लेकिन चर्चाओं में तो रहा होगा। क्या कहेंगे आप सुरेश राजे के ऊपर? नहीं, जो हमारी जनता ने उन्हें प्रतिनिधि अपना बनाया था। डबरा की जनता हमारी भोली भाली सीधी सादी जनता है और उन्हें विधायक बनाया है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि जो मैंने सुना है, देखा भी है, सुना भी है, तो उसमें विधायक जी ने ये गलत काम किया कि अपनी जनता की कहीं कहीं तक उनने अपने जनता का सम्मान खोया है, जनता की इज्जत खोई है। डबरा का नाम उनने बिल्कुल धरती में मिला दिया है। मतलब डबरा के नाम को उनने, जबकि कोई भी प्रतिनिधि बनता है तो डबरा का नाम रोशन करना चाहिए, लेकिन इनने डबरा के नाम को बहुत इतने नीच तरीके से डबरा का नाम अब जाना जाएगा कि उसमें अच्छी बात नहीं है। 2018 का चुनाव हुआ, इमरती देवी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी जीत हासिल करती है। 2020 का उपचुनाव इमरती देवी हार जाती है। तो क्या भाजपा की वजह से इमरती देवी हारती है, इमरती देवी को वोट नहीं मिला इस वजह से हारती है? नहीं, भाजपा की वजह से इमरती देवी नहीं हारती, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तिगत लोग होंगे कि जिनने मुझे हराने की कोशिश करी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नहीं हराया। भारतीय जनता पार्टी हराती तो मुझे टिकट क्यों देती। लेकिन जब मैं कांग्रेस में थी, 3 बार से मैं प्रतिनिधि थी, चुनाव विधायक थी डबरा की, 2008 में, 2013 में, 2018 में मैं हर चुनाव को बढ़ बढ़ के जीत रही थी, जबकि मैंने 18 का चुनाव 62,000 से जीता था। और हर बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कभी भी 35,000 तो वोट मिलते थे नहीं, 30,000, 32,000, ज़्यादा 33,000 वोट पे भारतीय जनता पार्टी रह जाती और मैं चुनाव जीत जाती अच्छे वोटों पे। लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी हूँ। और ऐसे में कोरोना काल था, मैंने वोट अच्छे से नहीं मांग पाए, या कुछ विरोधी थे उनने विरोध किया, लेकिन फिर भी मैंने 62,000 वोट, 71,000 वोट लिए हैं मैंने। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो वोट मिलते थे उससे मैंने 40,000 वोट बढ़ के लिए हैं। क्यों? कि इमरती देवी डबरा की जनता की दिलों पर राज करने वाली इमरती देवी है। वीडियो तो बहुत देखते हैं, कभी इमरती देवी जाती है तो रसोई में खाना बना लेती हैं, कभी जाती तो महिलाओं के साथ भजन भी गा लेती हैं। क्या है, जनता आपको इतना पसंद क्यों करती है? इसका राज क्या है? नहीं, राज ये है कि जो बात आपने कही है, भजन भी गा लेती है, रसोई में काम करती हैं। मैंने रसोई में भी काम किया है, मैंने खेत खलियान में भी काम किया है, और भजन कीर्तनों में मैं महिलाओं के संग घुल मिल के रहती हूँ। आज भी जाती हूँ मैं, आज भी मुझे मन करता है कि मैं खेत में काम करूं, मैं घर में काम करूं, घर के काम बताऊं, कैसे काम होते हैं, कैसे चौपिन को बांधा जाता है, कैसे दूध निकाला जाता है। आज भी मैं अपने जो काम करने वाले हमारे बच्चे हैं उनको मैं बताती रहती हूँ। तो जिसने बचपन से जो काम किया हो उसकी यादगार कभी नहीं भूलती, और अच्छा भी लगता है। जो पुराने सपने जब देखो ना बैठ के, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब दुख भी होता है, लेकिन गर्व भी होता है कि हमने कहाँ थे और आज जनता की कृपा से और ईश्वर की कृपा से, नेताओं की कृपा से कहाँ तक हम पहुँचे हैं। ऐसा लगता है इमरती देवी जब बोलती हैं तो कहीं ना कहीं सीधा दिल की आवाज निकाल के सामने रखती है। इसका एक उदाहरण देते हैं। एक बहुत पहले एक न्यूज चली थी, इमरती देवी का कुत्ता गायब हो गया, 5,000 रुपए का इनाम है जो लेके आएगा। तो क्या वो कुत्ता कहाँ है आज, और वो कैसा हुआ था वो सब? नहीं, नहीं, मेरा डॉगी था। हाँ। और वो मुझे नैनीताल से आया था, और जब उसकी आंखें नहीं खुली थी, मैंने बच्चे की तरह उसको पाला था, और जब खो गया तो ये कि वो भी मेरे परिवार का हिस्सा था। और आज भी वो 23 दिना के वापस लौट के आया था, 23 दिना गायब रहा था, 23 दिना के बाद आया था। तो आज भी वो मेरे पास है, और आज भी बच्चों से ज़्यादा प्यार वो मुझे करता है।
मेरे लिए वो परिवार में सबसे अच्छा व्यक्ति है, सबसे अच्छा लाडला और सबसे ज़्यादा प्यार उसी पे। आज मैं अपनी बेटी से भी बात करती हूँ, हाँ मम्मी बताओ पहले बिरुजो की पूछोगी क्या हमारी पूछोगी? नहीं नहीं नहीं, हम तो पहले बता दो बिरुजो ने रोटी खाई क्या नहीं खाई। तो मुझे उनसे बहुत प्यार है। तो आपका जो स्वभाव है वो तो क्षेत्र जानता ही है। 2023 का चुनाव अभी होने वाला है, 2 महीने बाद चुनाव की वोटिंग होगी। क्या लगता है आपको कितने वोटों से जीतोगे? मेरा सौभाग्य है कि मैं हर बार डबरा से जीतती हूँ, चाहे जिला पंचायत को हो, चाहे 3 बार विधानसभा को हो। मैं डबरा से मैं अच्छे वोटों से जीतती थी। लेकिन जो चुनाव थोड़े दिनों में हुआ था उसमें मैं अपनी जनता तक नहीं पहुँच पाई, मैंने बड़े बूढ़ों को नहीं समझा पाया। और आज जो मैं 1 साल मंत्री रही कांग्रेस पार्टी में, तो कमलनाथ जी ने मुझे 1 रुपए का काम भी नहीं दिया था। लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे 7.5 करोड़ का काम, 750 करोड़ का काम दिया। 750 करोड़ में चाहे मेरी बारकरी जिगनिया नहर हो, मारातनगढ़ परियोजना, चाहे मेरा केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे 100 बिस्तर का अस्पताल हो, चाहे मतलब ऐसे कई बड़े बड़े काम है। 31 करोड़ का रोड है, कहूँ 5 करोड़ का रोड है, कहूँ 26 करोड़ का रोड है, ऐसे कई काम हुए हैं। और बहुत अच्छा विकास 6 महीना की सरकार में, 6 महीना में मंत्री रही, उसमें उनने ये काम कराए थे। तो आज भी मेरे उनके काम 2023 में जब जीत के आएंगे तो कौन कौन से ऐसे डबरा विधानसभा के काम है जिनको आप पूरा कराना चाहेंगे? मैं जानती हूँ कि मैं जब 2008 से विधायक बनी, मैं विपक्ष में रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों से अपनी विधानसभा के लिए काम ले गई हूँ, काम कराए हो, चाहे रोड हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, कुछ भी हो, जो काम मैंने कराए हैं। लेकिन अब थोड़े बहुत काम हो रहे हैं। मुझे स्टेडियम डबरा में बनवाना है, बच्चों को खेल के लिए बड़ा स्टेडियम बनवाना है, तो वो भी बच्चों के लिए स्टेडियम बन जाए। और मेरी सबसे बड़ी भावना है कि मेरे डबरा को सुंदर बनाया जाए। और सुंदर डबरा जब ही बनेगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करके मांगूंगी कि मेरे डबरा को जिला बना दो। और डबरा जिला बन गया तो मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। मैं राजनीति अपने लिए नहीं, मैं जनता के लिए करती हूँ, डबरा की सुंदरता के लिए करती हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे, ऑडियो आपके भी वायरल हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं भैया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो ऑडियो है अगर उन्हें देखा जाए, अपन आज भी अपन ये कैमरा के सामने है तो देखा जाए तो बहुत दिन में बात हो रही तो एक सी बात होगी ना। थोड़े थोड़े टुकड़न में 3 बार क्यों डाला है उसको। और अगर मैंने उनके बारे में कुछ कहा है उसमें, तो उस व्यक्ति को मेरे सामने खड़ा कर देना एक बार कि तुम इनसे ये बात कह रही थी। वो आदमी कहाँ है, क्या भूत थोड़ी है। लेकिन मैं राजनीति हूँ और राजनीति करती हूँ तो ऐसी कई बातें हैं कि पैसन की बात भी चलती है, वीडियो की भी बात चलती है, वायरल करने की भी बात चलती है। जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें उनने पता लगा लो कि हमारा ही है, लेकिन जो करता है उसके तो मन में शक रहता है ना कि जी वास्तव में कहूँ हमारा तो नहीं है। लेकिन मैंने उनके वीडियो ना तो वायरल करे और ना मैंने उनके लिए वीडियो का कोई भी ऐसी चीज़ है मैंने उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। वैसे तो अगर वीडियो मुझे मिल जाती तो मैं अपनी आईडी से भी कर देती, क्यों, वो कांग्रेस की, मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ। अगर मेरा जरा सी चीज़ अगर उन्हें मिल जाएगी तो कभी नहीं छोड़ेंगे और ना छोड़ते। जब मैंने फार्म भरा था अपना विधानसभा का 18-20 में, उनने भी अपना फार्म भरने गए तो मेरे खिलाफ उनने जहर उगला था, जहर उगला। लेकिन मैंने किसी को सफाई नहीं दी थी। मैंने बजरंगबली से कहा था कि ये जवाब आपको देना है, अगर इमरती सच्ची है तो जवाब देना है, अगर खराब है तो जवाब इमरती देवी तक रहे। लेकिन मुझे बजरंगबली पे पूरा भरोसा है कि मैंने नहीं निकाला, दुनिया से आओ बजरंगबली लाए हो। लेकिन क्या क्या सामने आगा कि पूरे डबरा को आज अपनी गर्दन झुका के बात करना पड़ रही। तो जो आज हमारी ये खास चर्चा रही पूर्व मंत्री इमरती देवी से, ऐसी हमारी तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।